गाइस व्हाट्सअप। तो ये मेरा तीसरा और आखिरी व्लॉग है मालदीव्स का। ये मैं अंडर वाटर सी डाइविंग के बाद मैं सैंड बैंक में वापस से मैंने कुछ पिक्चर्स लिए, कुछ रील्स बनाए और मैंने बहुत 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 मस्ती की। आप ये देख सकते हो, लोकेशन इज़ लाइक ऑसम। इसके लिए कोई फ़िल्टर, कुछ भी अच्छे कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आई है। मतलब आई वॉज़ विदाउट मेकअप, विदाउट क्रीम, नथिंग। स्विमिंग के बाद मेरे पूरा चेहरा, जो भी मैंने काजल लगाया था सब कुछ उतर गया था, लेकिन फिर भी द फोटोग्राफ्स आई थिंक मेरे आउटफिट के साथ मैच हो गई, जो कि प्लान नहीं था बट मैच हो गई। सो आई हैड जस्ट लॉट ऑफ फन। ये एक थोड़ा छोटा सा सैंड बैंक है ओशन के बीच में, जहाँ पे हमारा स्पीड बोट रुकी थी एंड हमने लंच किया था एंड वी वेटेड फॉर सम टाइम एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन। तो ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे खिंचवाए, कुछ रील्स बनाए। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे डाला, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, सो यू आर मोस्ट वेलकम। तो बहुत मज़ा आया। मैं गाने यहाँ पे नहीं रख सकती कॉपीराइट की वजह से, लेकिन ये जो पानी में चलने का जो इट वाज सच अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट। इतना साफ़ पानी है कि उसमें आप सो भी सकते हो, इसमें आप नहा सकते हो। येस, बट द वाटर इज़ वेरी सॉल्टी, अनलाइक इंडियन ओशन वाटर। और उसके दूसरे दिन हमने ये ब्रेकफास्ट किया, दिस लाइक फुल ब्रेकफास्ट, एंड देन आई वेंट टू गुली आइलैंड, जो कि माफुशी आइलैंड से नज़दीक में है, लाइक हार्डली 5-10 मिनट्स बाई स्पीड बोट। और यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द टूरिस्ट बीच। गाइस, मालदीव्स में सब जगह आइलैंड ही आइलैंड है, यू वोंट गेट मच ऑफ लाइक अदर स्टफ्स एक्सेप्ट अगर आप सिटी की तरफ जाओगे। लेकिन मुझे ये ओशन और ये बीचेस बहुत पसंद है, तो ये कुछ मैंने क्लिपिंग्स लिए बैक साइड ऑफ द बीच के, I'm और बैक always साइड happy भी when इतना I'm साफ़ surrounded है। by water. और ये मैंने कुछ रील्स बनाए वहाँ पर The वापस से, ocean एंड makes me आई feel जस्ट really small, एन्जॉय दिस and it टाइम। puts आई my मीन whole इतना मज़ा आ रहा था। ये टूरिस्ट बीच पे मैं गई और मैंने आउटफिट चेंज किया, और यहाँ पे भी मेरी आउटफिट के साथ स्पीड बोट की कलर मैच हो गई। ओ माय गॉड, आई मीन दिस इज़ रियली कोइंसिडेंस। एंड आई एम श्योर आप लोग एग्री करोगे कि मेरी पिक्चर्स अच्छे आए हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने नेचुरली अच्छे आएंगे। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये कुछ और वीडियोस मैंने बनाए जहाँ पे आउटफिट के साथ स्पीड बोट मैच हो रहा था, और ये कुछ गाने मैंने ड्रॉप प्लेबैक में लगाया था। सो बहुत बहुत इन्जॉय किया था मैंने। एंड गाइस, अगर आप मालदीव्स जाते हो तो प्लीज़ ये सारे आइलैंड्स विज़िट करना मत भूलिएगा। मोस्टली लोग वाटर विलाज में रहते हैं, अपना सारा टाइम वहीं पे बिता देते हैं, बट देर इज़ लॉट मोर टू एक्सप्लोर इन द आइलैंड्स एज़ वेल। सो यही मेरा यही मकसद था कि मैं कम कम कॉस्ट में बहुत कुछ घूमूं, एंड आई थिंक कुछ हद तक ये पॉसिबल हुआ है। फिर वापस मैंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया। एक होटल था साइड में ही, रेस्टोरेंट था जहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते थे। इट वाज अ वेरी गुड कैफ़े कम रेस्टोरेंट। तो मैंने कुछ और वीडियोस बनाए, कुछ और पिक्चर्स लिए, और इस गाउन में, और ये गाउन मैंने स्पेशली मालदीव्स जाने के लिए ही खींचा था। मुझे वो गाने पे करना था जो विद्या बालन ने वो गाने पे डांस किया था। मेरे दिल का तुझा से करा कर ले, मेरी नानन, हे कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तो एग्जैक्टली मैंने यही गाने पे ये रील बनाया। एंड मौसम इतना अच्छा था ना, ज़्यादा गर्मी थी, ठंडी तो वहाँ थी ही नहीं, एंड इट वाज ऑसम। ये जो टाइम था, मैं सुबह 10 बजे पहुँच गई थी एंड मैं कुछ आई थी 3 बजे तक वापस, क्योंकि वहाँ से ना स्पीड बोट से ही आप आ सकते हो दूसरे आइलैंड में, और उसका लास्ट टाइम था 3 बजे। एंड गाइस, मालदीव्स में लोग बहुत पंक्चुअल है, भले ही वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो, स्पीड बोट का टाइम हो, तो देर इज़ नो स्कोप कि हम लोग इवन 5 मिनट भी लेट हो जाए। मतलब स्पीड बोट एग्जैक्टली 2 मिनट रुकी और चली गई। सो मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने स्पीड बोट कैच किया। सो गाइज़, मतलब हम इंडियंस की थोड़ी सी आदत होती है ना कि 10-15 मिनट लेट जाते हैं, कभी आधा घंटा। सो ये मालदीव्स में अगर आप करोगे तो आपके काफ़ी पैसे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि आप मिस कर जाओगे, और ये वो लोग सब एडवांस पेमेंट लेते हैं और वापस आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो
सो कीप दिस इन माइंड वेन एवर यू विजिट मॉलदीव्स। एंड रियली मतलब जो वहाँ पे मौसम था ना, इट वॉज़ नेक्स्ट लेवल। एक अलग ही वर्ल्ड था। बिल्कुल अपनी लाइफ, डेली लाइफ के स्ट्रगल्स, डेली लाइफ के हेक्टिक शेड्यूल से आप आप फ्री हो। कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा, मौसम, द वेव्स, द ब्यूटिफुल वेदर, शांति, म्यूज़िक, लव, एवरीथिंग। आई थिंक दिस रियली रियली बहुत बहुत अच्छे वाइब्स थे। एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेकेशन स्पॉट आई वुड से। तो ये मैंने कुछ और वीडियोस बनाए। एंड गाइस, ये वीडियोस मैंने ट्राईपॉड में रख के रिमोट के थ्रू बनाए थे। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छे आए। हाँ, कोई और होता फोटोग्राफ़र या जो प्रोफेशनली लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये कुछ और पिक्चर्स मैंने क्लिक किए एंड मेरा मन ही नहीं भर रहा था पिक्चर्स से कि बस मुझे बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट पिक्चर्स निकालने थे। ऑफ़ कोर्स हाँ, ये मैंने एक कॉस्ट्यूम के ऊपर दूसरा पहन लिया था क्योंकि वहाँ चेंजिंग का इतना स्कोप नहीं था। तो हाँ, ये थोड़ा-सा फ़नी तो दिख रहा है, बट ठीक है, आई वाज़ एन्जॉयिंग। आप देख सकते हैं मेरा पूरा गाउन गीला हो गया था। सो गाइज़, दिस इज़ अ टूरिस्ट बीच इन गुली आइलैंड, जहाँ पे आप फ्री एंट्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। बट हाँ, अगर आप स्पीड बोट वगैरह यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आई थिंक अराउंड इंडियन करेंसी में आई थिंक अराउंड 1500 टू 1600, जो कि मैं ऑलरेडी आगे जाके करने वाली थी। माफूशी में मैंने बुकिंग कर ली थी, सो इसलिए मैंने ये पार्ट स्किप किया। सो गाइज़, वो गाना इस मौसम में बहुत फ़िट हो रहा था। और मैंने और एक गाना गाने पे रील बनाई थी जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया था। सो लिख के मुहाई हूँ राहों में, ऐसे क्यों, हम्म, लिख के महादे हूँ राहों में। गाइस सॉरी, मैं गानों की लिरिक्स मुझे याद नहीं रहते और कुछ कुछ चीज़ें अगर मैंने स्किप किया है बोलने में, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सच में ये जो पल थे, कुछ ज़िंदगी के कुछ पल होते हैं जो आप हमेशा प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर दिन आपको जीना चाहिए। यू शुड लिव एवरी मोमेंट, नॉट जस्ट लिव फॉर द सेक ऑफ लिविंग। तो हर पल एंजॉय करना चाहिए क्योंकि लेटर ऑन जब आप ओल्ड एज में जाते हो, सो यू शुड नॉट बी रिग्रेटिंग ऑफ एनीथिंग। आपके पास बहुत सारी मेमोरीज हो, बहुत सारी यादें हो, जिसको लेके आप इस दुनिया से कभी ना कभी जाओगे डेफिनेटली। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज़ बिलीव दिस एंड मैंने हर पल एन्जॉय किया है, नॉट जस्ट वेकेशन में बट इन लाइफ ऑल्सो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ऑफकोर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि देर आर ऑलवेज़ अप्स एंड डाउन्स, बट अनटिल अनलेस अगर हम पॉजिटिव रहे तो आई थिंक हर पल मतलब वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव आर सेल्स एंड इम्प्रूव आर लाइफ बेटर टूवर्ड्स अ बेटर वे। एंड मैंने ये देखा है कि जब आप खुश रहते हो हर पल एंड इन्जॉय करते हो तो वो वक्त थम जाता है। वो वक्त ऐसा लगता है कि हम लोग सच में जी रहे हर एक मोमेंट। एंड अब बहुत ज़िंदगी बहुत लंबी है, बट व्हेन यू स्टॉप इन्जॉइंग एंड यू जस्ट डू योर वर्क एंड आप घर आते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, तो ऐसा लगता है कि यार टाइम इतना जल्दी चला गया और हमने कुछ नहीं किया, या लाइक हमें इतना एहसास नहीं होता है कि लाइफ कैन बी सो ब्यूटिफुल एज वेल। एनीवेज, मैं अभी और ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस आपको और थोड़े से वीडियोज़ के साथ बोर करने वाली हूँ। लेकिन सच में ये टूरिस्ट बीच भी बहुत सुंदर था। एक्चुअली ये पूरा आइलैंड बहुत ही छोटा सा है। ये आप एटलीस्ट 10-15 मिनट में आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो। सो बेसिकली ये काफ़ी मतलब सारे आइलैंड्स, आई थिंक मालदीव्स में सारे आइलैंड्स हार्डली आप 15-20 मिनट में अगर आप चल के जाते हो, इफ़ यू गो वॉकिंग, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, देयर इज़ नो अदर ट्रांसपोर्ट अपार्ट फ्रॉम स्पीड बोट। तो आप चल के भी जाते हो तो 15-20 मिनट में आपका पूरा आइलैंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऑफ कोर्स आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। सो ये मैंने कुछ और रील्स बनाए एंड बहुत बहुत एंजॉय कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं स्विम करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी काफ़ी हवा चल रही थी। द वाटर वॉज़ वेरी शैलो एंड मैं ओशन में स्विमिंग करने की मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये है वो बीच जो आपको मैंने
दिखाना चाहती थी जहाँ पे मैं थी। ये पीछे साइड रेस्टोरेंट है, ये कुछ स्विंग्स है, ये हर जगह है मालदीव्स में स्विंग्स। मैं चाहती थी ये स्विंग में जाके मैं बैठूँ, और मैंने एक बार बैठी भी, बट इट वाज़ रियली लिटिल स्कैरी, क्योंकि वो पानी जो है, मैंने ऑलरेडी स्काई अंडर वाटर डाइविंग में जब मैंने किया था तो बहुत सॉल्टी था, बहुत अजीब सा था। सो आई डिडंट वांट टू टेक द रिस्क अगैन। तो ये मैंने कुछ और रील्स बनाए वो बैक साइड ऑफ द बीच पे, एंड इतना मज़ा आ रहा था। आई मीन बड़े बड़े क्रैब्स देखे मैंने एंड बिग बिग शेल्स जो मैं लेके आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया नहीं ला पाई, क्योंकि उसके चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगती है। इट्स नॉट अलाउड कि हम वहाँ से शेल्स या कोई भी समंदर की चीज़ें बिना परचेज़ किए हम लेके आए। सो मैंने जो भी कलेक्ट किया था सब मैंने होटल में ही छोड़ दिया था, बट मज़ा बहुत आया था। आप देख सकते हैं, लाइक आई वाज जस्ट चिलिंग। गाइस, मैं पहले भी ट्रैवल मैंने किया है दुबई एंड अदर कंट्रीज़, बट आई थिंक मेरा आई मीन उसका अलग एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का इट वाज लाइक ऑसम। और फिर मेरा जाने का टाइम आ गया था। ये मेरा रात का डिनर है, जो कि आई थिंक 500 के अंदर मैंने किया था, एंड इट वाज लाइक द लीस्ट यू कैन स्पेंड इन मालदीव्स फॉर अ डिनर। आई थिंक 500 या 600 के अंदर। ये मैं कुछ वापस जा रही थी खाना खाने के बाद वॉक करके, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड। हार्डली मेरी 3-4 मिनट में मेरा होटल था, तो मैंने सोचा थोड़े से वीडियोस निकाल दियो। और रात को आइलैंड कैसे दिखता है, आई मीन एवरीवेयर इट्स वाइट सैंड और कुछ नहीं। ये मॉर्निंग का व्यू है जो मैं फिर वॉक पे निकली थी, और ये मेरा लास्ट डे था मालदीव्स में, द 7th डे। हाँ, कुछ डेज़ के एक आध दिन के मैंने वीडियोज़ या कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द मोमेंट। और ये स्पीड बोट्स खड़ी रहती है सुबह, यू कैन सी दिस। सो गाइज, आई मीन द मॉर्निंग का सीज़न, यहाँ पे साइकिल्स रहते हैं, यू कैन एन्जॉय द साइकिल राइड। और उस दिन मौसम काफ़ी बारिश हो रही थी, बारिश रुकने के बाद मैं तुरंत निकल गई, और ये व्यू था समंदर का जहाँ पे मैंने पिक्चर्स लिए थे। एंड अगैन इट वाज स्टुपेंडसली फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था तो मज़ा आ रहा था पिक्चर्स लेने में और वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल सुहाना मौसम था, धूप नहीं थी, एंड बारिश हो गई थी तो और ड्रिज़लिंग हो रहा था, तो मज़ा आ रहा था। एंड मेरा जो एक्टिविटी था वो इसी बीच के इधर बीच के यहाँ पे ही था, लेकिन वो डिले हो गया था बिकॉज ऑफ रेन्स। तो उन्होंने बोला कि आपके दोपहर में यू नीड टू कम, एंड अगेन वो फिर से पंक्चुअली आई मीन एट द राइट टाइम 2:30 बजे, मतलब 2:30 आपको वहाँ पे रहना है। सो इट इज़ लाइक ब्रिटिशर्स टाइमिंग जो फॉलो करते हैं, बहुत पंक्चुअल है। लेकिन मैंने आई मेड इट अप। आई वॉज़ नॉट फीलिंग दैट वेल दैट डे, लेकिन ये फ़ोटोशूट करने के बाद आई मीन नॉट फ़ोटोशूट बट शूट्स, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बाद मैं वापस गई होटल में, एंड देन आई केम बैक इन आफ्टरनून for the sports activities. So guys, I am a beginner in vlogging. I hope you all excuse me अगर मैंने कुछ भी कुछ भी वीडियोस बनाने में मिस्टेक्स हुई है, बट डेफिनेटली इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक माई फ़ोटोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज़, ये कुछ व्यूज़ है आपके आई मीन समंदर के, लहरें चल रही है, स्लो मोशन पे मैंने वीडियो रखा था। और बस हम आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली वहाँ पे व्लॉग बनाने के इरादे से नहीं गई थी, सो आई कुड नॉट मेक एनी वीडियोज़। मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ ली और रील्स बनाई, और अभी मुझे लगता था कि क्यों नहीं मैंने आप सबको एक व्लॉग की तरह, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव स्टोरी की तरह क्यों नहीं बनाया। बट मे बी आई वॉज नॉट, मतलब उस टाइम पे ये था कि एक्चुअली बाहर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, सो इट वॉज लिटिल चैलेंजिंग। पर मुझे आई थिंक और मैं बना सकती थी, बट नो वरीज, मैं बहुत जल्द वापस जाऊँगी वेरी लॉन्ग स्टोरी टेलिंग एपिसोड, और आप सबको शेयर करूँगी। और गाइज़, ये मेरा टाइम आ चुका था स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसमें मैंने पैराग्लाइडिंग चूज़ किया था, एंड यू कैन सी मी फ्लाइंग ऑन द एयर। आई मीन ये माफुशी आइलैंड के नीचे माफुशी आइलैंड है और ऊपर में आसमान में, एंड ये जो मोमेंट था, आई मस्ट टेल यू, 15 मिनट का ये रहता है, 15-20 मिनट्स का, यू आर ऑन द स्काई। और ये काफ़ी हाइट पे रहती है, नीचे कुछ भी बैठने के लिए नहीं रहता है, अनलाइक जो कुछ पैराग्लाइडिंग में रहता है। इट वाज जस्ट अ बेल्ट
स्मॉल बेल जो नीचे था मेरे पैरों के पास, एंड लिटिल स्कैरी ऑल्सो, क्योंकि आप गिर जाओगे तो सीधे पानी में जाओगे, एंड समंदर में स्विम करना इज़ रियली रियली टफ़। तो मैंने काफ़ी कस के पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे, बट आई रियली एन्जॉयड दिस। आई मीन यहाँ पे एक हाइट पे पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जो भी गिले शिकवे थे किसी के साथ भी, विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फ्रेंड्स, विथ एनीवन, जो भी आपके एस्पिरेशंस थे, इन सबसे ज़्यादा ऊपर क्या है? इन सबसे ज़्यादा ऊपर है ह्यूमैनिटी, विच आई ऑलवेज़ बिलीव। और फिर लगता था यार, हम किन छोटी छोटी बात पे किसी से नाराज़ हो रहे, किन छोटी छोटी बात पे हम किसी से लड़ रहे, जबकि ज़िंदगी इतनी छोटी हो सकती है। मोमेंट यू फॉल यू आर गॉन। सो वहाँ पे जाके, वो हाइट पे जाके मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई, और फिर मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने कुछ पिक्चर्स लिए बीच पे, एंड द बीच वॉज लुकिंग ऑसम एज़ यूजुअल। समर्स वापस आ गए थे, मतलब धूप आ गई थी, समर सीज़न तो था ही। तो ये कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छे आ रहे थे मौसम की वजह से। आई एम नॉट, ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं डाला, क्योंकि वो मतलब इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा था, नेटवर्क नहीं था, तो आई जस्ट टुक अ नॉर्मल फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स, जो काफ़ी मुझे लगते हैं नेचुरली अच्छे आए हैं, विदाउट एनी फ़िल्टर। और ये इसके बाद की एक्टिविटी का वीडियो मैंने दिखाया है, जहाँ पे मैं कैकिंग कर रही हूँ, 1 घंटे की कैकिंग। एंड ये आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, बट ये जो डंडा या what you call स्पैटुला, वट एवर यू कॉल, ये काफ़ी हार्ड होता है, इट्स वेरी हैवी। मतलब मेरे हाथ दुख गए थे 1 घंटा जो मैंने किया था। ऑफ कोर्स आई हैड अ पार्टनर विथ मी, लेकिन 1 घंटा जो ये मैंने किया था ना, काफ़ी हार्ड हो रहा था, बट आई एन्जॉयड अ लॉट, इट वाज लॉट ऑफ फन। इसके बाद हमारा लास्ट एक्टिविटी था ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो बाइक, वाटर बाइक। और इसमें ये जो इंस्ट्रक्टर है ये मेरे साथ थे, क्योंकि आई वाज टोटली अ फ्रेशर इन दिस। लेकिन बहुत मज़ा आया था, पानी के ऊपर बाइक चलाने में इतना ऑसम फीलिंग आती थी कि आप, मतलब यू आर रूलिंग ऑन द वाटर्स, एंड आप स्पीड बढ़ा सकते थे। इट वाज़ वेरी ईजी टू ड्राइव, लेकिन हाँ, उसमें एक स्किड होने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसीलिए इंस्ट्रक्टर मेरे साथ गए थे कि कहीं अगर मैं पानी में गिर गई तो बचाने वाला होना चाहिए। एंड आई कुड नॉट कैरी माई फ़ोन, बिकॉज फ़ोन के गिरने के चांसेस होते थे अगर आप स्किट करते हो, एंड माई फ़ोन वॉज नॉट एट ऑल वाटर रेजिस्टेंट, एंड इट वॉज़ अ बिग थिंग। इट वॉज़ लाइक मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी टू स्पॉइल माई फ़ोन, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा ही लिया। एंड उसके बाद आई वॉज़ डन विथ माई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन से 2 आवर्स। और ये कुछ पिक्चर्स मैंने लिए बीच के किनारे, एंड मैं वापस जा रही थी, तो ये पैरट्स एक रेस्टोरेंट है, उसके बाहर ये रहते हैं। आई मीन दीज आर सो ब्यूटिफुल, वो इतने अच्छी बातें करते हैं, दे इंटरेक्ट विथ यू इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स देम। और ये कुछ टूरिस्ट है जो इनको खाना खिला रहे थे। ये सनसेट व्यू है मेरे होटल के सामने, एंड इट वॉज़ अगेन, आई वॉज जस्ट लविंग इट गाइज। आई एम लाइक, ये मेरा वाटर स्पोर्ट्स का है, जहाँ पर मैं रात को वापस आई थी क्लिपिंग्स लेने के लिए। ये एक छोटा सा क्लिपिंग मैंने डाला है टू शो कि कैसे प्रोफेशनली वो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। एंड यू कैन सी, जो मैंने कहा कि नीचे कोई सीट नहीं रहती, बट इट वॉज़ रियली लॉट ऑफ फन। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम हैवी, एंड आई एम लिटिल हैवी, नॉट वेरी हैवी, आई एम लिटिल हैवी, एंड पता नहीं क्या होगा, गिर गई तो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने अपना फ़ोन दे दिया था नीचे, एंड दे वर जस्ट शूटिंग माई दिस वीडियो, एंड आई फ्लू एंड आई केम बैक, एंड इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, सच अ बिग अचीवमेंट। आई मीन सीरियसली यार, ये वाटर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग, ये सब ज़िंदगी में ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट एक बार, बट यू शुड बी करेजियस टू डू इट। और ये जो शेल्स की बात मैंने की थी, उसकी फ़ोटो मैंने रख के छोड़ दिया सब शेल्स होटल में। एंड दूसरे दिन मुझे जाना था वापस मुंबई। सो माई जर्नी एट मॉलदीव्स एंडेड इन 7 days। काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छे पल, सिर्फ अच्छे 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 पल ही थे, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, रियली हैड लॉट ऑफ फन। और ये मैं वापस जा रही थी, मैंने स्पीड बोट से कुछ क्लिपिंग्स लिए थे, एंड देर आर लॉट ऑफ वाटर विला रिसोर्ट्स नियर बाय। तो सब कुछ आसपास ही आपको, जो आप एक दिन के लिए भी वाटर विला जा सकते थे, जो कि मैं गई थी। और ये मेरी कुछ एयरपोर्ट लुक है, द टिपिकल एयरपोर्ट लुक, जहाँ पे मेरी चप्पल मैच ही नहीं कर रही थी। एंड देन आई just ending this vlog with some of the beautiful sunset pics of Maldives. And guys, you should really visit this place at least once in your life. वैसे तो मैं आगे भी
जाऊंगी, वापस जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, बट उसमें से सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा और टूरिज़्म वाइज जो एमिकेबल है एंड अप्रोचेबल प्लेस, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इज़ वन इज़ मालदीव्स। सो ये मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी, तो एयरपोर्ट के पास के ये व्यूज़ है। मालदीव सिटी एयरपोर्ट से हार्डली 5 मिनट है स्पीड बोट से। एंड गाइस यस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड